इस स्कीम में जो 40,000 नौज़ायदा बच्चे जिनकी उम्र 1 हफ्ते से 1 माह है, उसको आपने 4 महीने रखेंगे और आपको 6,500 रुपये मिलेगा। जबकि उसकी ग्रोथ जो महकमे के लोग चेक करेंगे 10 दिन बाद और टैग लगाएंगे, वो 300 ग्राम वज़न उनका बढ़ना चाहिए, वरना उसको स्कीम से आउट कर दिया जाएगा। तो 40,000 ये छोटे नौज़ायदा हैं और 40,000 कट्टे जो बड़े हैं जिनकी उम्र जो 1 साल से 1.5 साल है, और वो आपके अपने भी हो सकते हैं, आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। तो बहुत सारे अज़ला में जो चकवाल, अटक और इस जगह भैंसों की आबादी भी कम है और वहाँ कोई तैयार भी नहीं होता, और इस तरह के उम्र के बच्चे मुश्किल मिलते हैं। तो उस जगह तो आप अगर बताएंगे उनको, महकमे वालों को, तो वो उनके लिए मज़ीद बेहतरी होगी। तो वो आपको एक उनका टास्क जो है, उनको जो हुकूमत ने एक असाइनमेंट दी है, वो उसको बेहतर कर सकेंगे। अब आपने जो उनकी सिलेक्शन करनी है, वो सबसे अहम मरहला है। आपने 100 किलो और 90 किलो, हालांकि पहले हम जो सेहतमंद में थे उसमें यही था कि इनको हम नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी फीड इनटेक और वो रिकवर नहीं होते। लेकिन अब ये जो तजर्बा किया गया है और उसमें आपने 2 किलो फीड देनी है। 100 किलो का जानवर जब आप ख़ुद ख़रीदेंगे ब्रोकर के बग़ैर, तो वो आपको 220 रुपये ज़िंदा, 22-23 इसी रेंज में 25 तक हो जाएंगे, वो आप ख़रीदेंगे। वो अगर आप ख़रीदेंगे तो गवर्नमेंट का आप प्रोजेक्ट ना भी करें तो आपको मुनाफा होगा। तो ये जो बात जो ख़रीदने वाली है, उसमें आपने जो मरियल कट्टे हैं जिनको कसाई ख़रीदते नहीं कि हड्डियों का वज़न ज़्यादा है, गोश्त कम है, उनको आपने 2 किलो फीड देनी है। 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम, और उसके साथ हे अगर मिल जाए रोड ग्रास की। अब तो काफ़ी लोगों के पास हे पे जो शिफ्ट हो रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसकी CP12 रोड ग्रास हे पे वो उन्होंने की है, वो अभी आपसे मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। वो पढ़े लिखे जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं, तो ही इज़ ऑफिसर इन ग्रेड 18, तो वो शौक़ होता है और उनकी ज़मीन वगैरह है, वो बड़ी देर से फॉलो भी कर रहे हैं मुझे। तो वो उन्होंने जो प्रैक्टिकली आपको हम दिखाएंगे कि वो 64 दिन के बाद उनका जो इनफीड नंबर 2 फार्मूलेशन है, जो कि स्पेशल फार्मूलेशन है, जिसमें हमने अमाइनो एसिड, यीस्ट वो एक्स्ट्रा डाले हैं। जर्मन जो बूस्टर है उसका एनर्जी बूस्टर वो डाला है। तो उससे ये फार्मूला हमने हर एक को दे दिया, हमारे जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं, ताकि ये एक जो अबहाम है कि ये कट्टा फजूल जानवर है और ये स्कीमें तो चलती रहती हैं, इस स्कीम की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये इस तरह भी आपको 10,000 मिल जाए, 10-12 हज़ार रुपये, और आपकी परचेज़ भी 25,000 की हो, तो इट इज़ बेस्ट मॉडल। और ये कट्टों में ये हमने ट्रायल किया है, आप वीडियो भी देख सकते हैं
कि विलायती बछड़ों जितना पोटेंशियल है। आप ये देखें कि भैंस को अगर इस पे आप उसकी फीडिंग बेहतर कर दें हमारे जानवरों की, जो कि ड्राई मैटर है, वो ड्राई मैटर 2-3 तूड़ी की बजाय उसको आप जब, अब तो हमने वो एडिशनल कर लिया रोड ग्रास और अल्फा, उसका ट्रायल भी हो चुका है, उसके रिज़ल्ट इससे भी बेहतर है। तो 70% खुराक जो आप उसको सस्ती होगी, तो उसके साथ ये वज़न कम है, इसलिए वो 2 किलो ही तकरीबन खाता है। जो डीजी खां वाला मॉडल है उन्होंने 5 किलो और 1 किलो तूड़ी सादी वो डाली है, वो भी देखें उनकी ग्रोथ भी 1 किलो पर डे आ रही। हालांकि वो लैया से मंगवा रहे हैं फीड हमारी, तो अब उन्होंने पेज भी बनाया है डीजी खां कट्टा फार्म, और ये हमारे दूसरे ग्रुप मेंबर जो हैं इन्होंने भी वीडियो शेयर की है और उनका रिज़ल्ट है। और अब जो 40,000 और 40,000 80,000 कट्टों को हर साल गवर्नमेंट देती है, पिछले भी 2 साल दिया है, तो इसका जो 1 साल का बजट 16 करोड़ तकरीबन बनता है। एक ज़िले में जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें तकरीबन 80-80 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन ये अब साबित हो चुका है कि स्कीम ना भी हो, आप नौज़ायदा बच्चों को भी बग़ैर गवर्नमेंट के खर्च के पाल सकते हैं, और ये मरियल कट्टे भी ख़रीद के, या आपके अपने डेरे पे हैं, आपके अपने गलती से वो आप कर नहीं सके, तो इसके तो गवर्नमेंट ने पैसे भी देने हैं 4,000। तो ये मेरी गुजारिश है कि बजाय वो खानापुरी हो सरकारी जैसे पहले होता है, तो ये आप काफ स्टार्टर फीड नंबर 2 पे पालें। एक तो वो जो कट्टा पलेगा वो सारे इलाके को पता चल जाएगा, कि जो लोग मानते नहीं वो कहते हैं ये फ्रॉड है, ये झूठ है। जब आप एक गांव में एक आदमी कट्टा पालेगा इस फीड पे, ये फीड भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, ये कि बहुत, ये जो फीड की कॉस्ट जो है वो इंग्रेडिएंट्स की है जो इसमें डाले गए हैं, तो उससे ज़्यादा 60 रुपए किलो है। तो वो आप करेंगे जब ओरिजिनल मॉडल करेंगे, और महकमा लाइव स्टॉक के एहलकारों से भी मेरी गुजारिश है कि वो सही काफ स्टार्टर पे रिज़ल्ट लें ला के। इस स्कीम का मकसद जो है वो गवर्नमेंट तो अरबों रुपए खर्च कर देगी, पहले भी किए हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। अब इस स्कीम की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। वो किस तरह, आप ख़ुद तजर्बा करें। आपको अगर वो स्कीम में आपका नाम नहीं निकला तो आप 2 कट्टों से ले लें इसी तरह के, और उनको डालें। अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसे वापस देंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये एक पे नहीं तजर्बा हुआ, ये हमने हज़ारों जानवरों पे किया है, और ये हमारे नॉलेज में है, और शेयरिंग भी, वीडियो भी पड़ी है। वो बड़े थे इसलिए उनकी फीडिंग कॉस्ट जो वो ज़्यादा थी, 240 रुपये पर डे थी, उस पे भी प्रॉफिट हुआ है कि 230-40 पे लिए और 270 पे बेचे। ईद से पहले मौका था, कसाई ने अच्छा रेट दिया।
लेकिन ये जब स्लाटर हाउस में जाते हैं तो उसमें रेट जो छोटा वो नहीं लेते, वो 200 केजी से ज़्यादा लेते। उस पे भी अगर आप करेंगे तो उसमें अगर रेट आपका मुनासिब हो तो इसमें काफ़ी बचत है। तो ये जो आपके अपने जो खुरलियों पे मरियल कटे हैं उसमें एक पे तजर्बा करें आप, वो इंशाल्लाह 1 किलो बढ़ेगा और 3 महीने बाद आप उसको कसाई को बेचेंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। आप 4,000 सरकारी को छोड़ दें, कोई बात नहीं, अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपको फिर भी मुनाफा होगा। लेकिन आपने ये जो वीडियो देखनी है, इस तरह के आपने 100 किलो से नीचे और 110 की रेंज में आपने ख़रीदने हैं और ख़ुद ख़रीद करने हैं। ब्रोकर से लेंगे तो वो फिर और आपको टीका लगेगा जिससे आपका मुनाफा कम हो जाएगा। तो 4,000 रुपये की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। नौज़ायदा बच्चे में 300 ग्राम का महकमे ने टारगेट रखा है, जबकि काफ स्टार्टर से 1 किलो बढ़ेगा इंशाल्लाह। वो आप ये मरियल 1 किलो कर जाते हैं तो वो सेहतमंद जब दूध देंगे उसको, तो महकमे में 300 ग्राम लिखा है, वो उन्होंने कोई अपना हिसाब लगाया होगा, उनके अपने फार्मों पे 300 ग्राम ही बढ़ता होगा जो गवर्नमेंट के फार्म है, या पता नहीं किसी आदमी ने ये स्कीम जिसने बनाई है, वरना तो वो दूध भी पिलाए तो वो इससे ज़्यादा वज़न करता है। और ये आप ख़ुद भी करके देख सकते हैं। आप काफ स्टार्टर जब देंगे बच्चे को और उसको 2 महीने दूध देंगे तो उसका 1 किलो वज़न बढ़ेगा। जब आप 2 महीने 3 महीने बाद वज़न करेंगे तो वो अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो वो फीड से, सिर्फ फीड देनी है आपने, उसके साथ हे और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो 1.5-2 किलो ही खाते। लेकिन ये जो कट्टे मरियल होते हैं ये उनको साथ अगर हे देंगे तो फाइबर से उनकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, जो अंदर उनका सिस्टम है ओजड़ी का, वो भी बेहतर होगा और आप उसको फाइबर डालेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये चीज़ सुनी सुनाई नहीं, ये प्रैक्टिकेबल है। और उनका मैं नंबर भी वीडियो लिंक में डाल दूँगा, फेसबुक पे भी नंबर शेयर किए हैं तो आप उनसे देख सकते हैं कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जो भी शेयरिंग होती है वो हम करके फिर बताते हैं। आप सबको इस बात का इल्म होगा कि अगर आप ग्रुप मेंबर हैं तो वहाँ डेली पता नहीं कितनी शेयरिंग होती है। कोई डीजी खां से, कोई मुजफ्फरगढ़ से, कोई जतोई से, बहुत बहुत इंटीरियर लोग, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो जो कमेंट्स देते हैं तो वो उनको यकीन नहीं था कि ये इस तरह होगा, और जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल वही रिज़ल्ट था जो हमने बताया था। तो इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन पे आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये जो आप हमारी फीड नंबर 2 और खुश्क है या ब्राउन तूड़ी यूरिया ट्रीटेड, उसकी रेशो शुरू में आपने 5 किलो में 1 किलो डालनी। जब 20 होंगे तो उसकी रेशो थोड़ी सी बेहतर हो जाती। तो डीजी खां वाले 5 किलो में 1 किलो सादा तूड़ी डाल रहे हैं, ब्राउन भी नहीं है। अब वो खुश्क करके चारा, उनसे व्हाट्सएप पे मैं सारा वो देखता हूँ और वो उसके मुताबिक हम उसकी फीडिंग प्लान देते हैं। तो उनका भी महीने से ज़्यादा हो गया, तो 30-30 किलो से ज़्यादा वज़न किया है।
1 किलो से कुछ ज़्यादा ही है। तो ये आपको मैं फीडिंग प्लान दिया है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कसाई बाज़ार में नहीं लेते, या आपके पास हर डेरे पे आप देखें वो बहुत ख़राब किस्म के कट्टे, और ये जल्दी मर जाते। जब भी कोई बीमारी आती है तो जो कमज़ोर आदमी होता है या जानवर, उसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, और इसी वजह से हमारे जो कट्टे हैं या कट्टियों को भी खुराक नहीं मिलती। अगर वो काफ स्टार्टर देंगे तो 1.25 साल में गब्बन हो जाएंगी, और यह भी कन्फर्म है, ट्रायल किया है हमने। और बछड़ी भी इसी तरह होगी। जब शुरू से आप उसको एक ग्रोथ है, एक फसल आप लगाएं, तो उसमें DAP डालती हैं गंदम में। अगर वो आप DAP नहीं डालेंगे तो उसका सिट्टा नहीं बनेगा, फसल तो उगेगी, सब्ज़ भी होगी, यूरिया आप दे देंगे। इसी तरह जब काफ स्टार्टर से आप 2 महीने में उसकी ओजड़ी बना के उसकी दूध की ज़रूरत ख़त्म होगी। महकमे वाले कहते हैं कि 4 महीने पिलाएं, शायद उनको पता नहीं होगा कि ये 2 महीने के बाद ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। और सब्ज़ चारा भी लिखा हुआ उन्होंने, सब्ज़ चारा तो कैसे देंगे, वंडा लिखा हुआ, काफ स्टार्टर लिखे ना। वनडे की फार्मूलेशन और काफ स्टार्टर की फार्मूलेशन में फ़र्क है। जब 2 महीने, अगर 40 किलो का कट्टा है तो 4 किलो उसको देना है, अगर 30 किलो का है तो उसको 3 किलो देना है। गवर्नमेंट इसलिए देती है कि वो आप उसको दूध ही नहीं पिला सकते। अगर 300 ग्राम भी वो वज़न करे तो उसमें आपको 10 किलो बढ़ेगा, और 30 किलो का कट्टा 2 महीने बाद 50 किलो का हो जाएगा। और 50 किलो पे जब वो बढ़ेगा तो वो 70 किलो का हो जाएगा। 7 किलो तो दूध ही नहीं देता जानवर हमारा जो आम है। तो वो जो गरीब आदमी है उसने वो चारा और उसका जो चाय बनानी है और बेचना भी है 1-2 किलो, जो ज़्यादा तो गुर्बत है। और लोगों ने जानवर रखे हुए हैं कि इसमें हमें 4 पैसे मिल जाएं, और वो भी नहीं मिलते, और वो मरते भी रहते हैं सारी शदीद गर्मी शदीद सर्दी में। लेकिन इंशाल्लाह अब जो प्लान मैंने दिया है वो खुश्क करके आराम से पंखे के नीचे बैठ के वो 12 किलो देंगे, और उसकी CP 14 होगी। 14 CP बहुत अच्छी एवरेज है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह हमारा जो भैंसें और मकामी गायें जिनमें हमारी लोकल ब्रीड हैं, उनमें आप गब्बन को अच्छी खुराक देंगे तो वो 5 किलो दूध बढ़ेगा, और बच्चे का वज़न 10 किलो तक बढ़ता है। ये आप तजर्बा करके देखें, आखिरी 2 महीने जो बच्चे का वज़न 1 किलो रोज़ का बढ़ता है, जिसमें वो एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जो कि ग़िज़ाइयत की कमी है उसका शिकार हो जाता है, जिससे बच्चा भी कम वज़न का पैदा होता है और दूध भी 5 किलो कम हो जाता है। और वो माइनस एनर्जी बैलेंस ये बीमारी है जो कि आप उसकी खुराक नहीं देते। जैसे आप DAP नहीं देंगे तो वो सिट्टा नहीं लगेगा। तो वो भी जो आपको रिक्वायरमेंट जानवर की तेल देने की बजाय आप फीड दें, 3 किलो फीड दें उसको 2 महीने आखिरी, तो इंशाल्लाह वो दूध भी बढ़ेगा, बच्चा भी बेहतर होगा। और यही कामयाबी है कि हम अपने आम जानवर जो हमारे अपने पास हैं उनके बच्चे पाल के दूध से दुगनी इनकम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।